मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है। उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं? तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर। जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है। वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना। इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना। ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बिजली कौवी की माँ अपने घर से निकलती है और अपनी बेटी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी, दरवाजा खोलो। बिजली कौवी दरवाजा खोलती है। माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमसे रोज रोज चोरी थोड़ी ना होगी। मैंने सोच लिया है, हम चिड़िया के सारे आम ही चुरा लेंगे और फिर रात को बैठकर आधे आधे बांटकर मिलकर खाएंगे। फिर बिजली कौवी एक टोकरी अपनी माँ को देती है और दूसरी खुद रखती है और वो दोनों रात के अंधेरे में चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। बेटी, तुम जाकर खिड़की से देखो, चिड़िया सो रही है कि नहीं। फिर बिजली कौवी उड़ती है और वो चिड़िया की खिड़की में जाकर देखती है। मानो चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। ये देखकर बिजली कौवी तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ, वो चिड़िया तो बहुत आराम से सो रही है। लगता है आज पूरी रात नहीं उठने वाली। अब जल्दी से हम दोनों मिलकर ये सारे आम तोड़कर मेरे घर ले जाते हैं।
फिर वो दोनों माँ बेटी सारे आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियाँ भर लेती हैं। टोकरियाँ भरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेटी चलो जी भर कर मीठे मीठे आम खाएं। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटी दोनों आम खाने लगती हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया जब अपने बागीचे में आती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिए। लेकिन उन आम पर तो दवाई लगी हुई थी। मानो चिड़िया जल्दी से तोती के पास जाती है। चिंकी बहन, किसी ने मेरे पेड़ से आम तोड़ लिए हैं। जिसने भी वो आम चुराए हैं अगर खा लिए तो वो मर जाएगा। चिड़िया बहन जल्दी से पता करना होगा। फिर मानो चिड़िया और चिंकी तोती जाती हैं। जब वो कौवों के घर के पास से गुजर रही थी तो घर के बाहर एक आम पड़ा हुआ था। वो देखकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। वो माँ बेटी तो बेहोश पड़ी थी। मानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ क्या मैं जिंदा हूँ? काफी, अभी तो तुम जिंदा हो। अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम मर जाती। फिर वो दोनों माँ बेटी मानो चिड़िया से माफी मांगती हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करती हैं। बिजली कभी अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि एक उड़ता हुआ तोता वहाँ आकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कभी बहन कैसी हो तुम? लेकिन बिजली कभी तोते का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। कभी बहन क्या सुन रही हो? लगता है ये बेचारी कभी सुन नहीं सकती, इसलिए तो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। फिर चीकू तोता अपनी पोटली खोलता है और उसमें से तिनके निकाल निकाल कर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक जोर की आवाज में बिजली काफी बोलती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख ही रही हो, मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। नहीं बनेगा, मोटी चोंच वाले, इस पेड़ पर तुम्हारा घोंसला नहीं बनेगा। मैं किसी भी पक्षी को अपने पास वाले पेड़ पर घोंसला बनाने की इजाजत नहीं देती। तो कभी तुमसे इजाजत कौन मांग रहा है? ये पूरा जंगल ऊपर वाले ने बनाया है, इसलिए इस पूरे जंगल पर सभी पक्षियों का हक है। मैं जहाँ चाहूँ अपना घोंसला बनाऊं, तुम क्यों रोकती हो मुझे? एक बार कह दिया ना कि यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकते। अगर लड़ना है तो लड़ो मुझसे। हाँ, और अगर नहीं लड़ना तो अपने तिनके उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं रहा छोटा तोता, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। फिर चीकू तोता अपने सारे तिनके इकट्ठे करके वापस से अपनी पोटली में रखता है। कब तक अकेली रहोगी कभी? तुम्हें कभी ना कभी किसी दूसरे की जरूरत तो पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगी काली कभी? बिजली कभी ये सुनकर चुप रहती है। बताओ अब चुप क्यों कर गई हो? जब मुझे जरूरत होगी तो देखा जाएगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर चीकू तोता अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चीकू तोता जंगल की दूसरी तरफ जाता है। वहाँ एक खाली पेड़ देखकर अपनी पोटली रखता है और तिनकों का घोंसला बनाना शुरू करता है। चीकू तोता शाम तक अपना घोंसला बना लेता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से अपने नए घोंसले में सो सकता हूँ। चीकू तोता सारा दिन का थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है, तोता भी उठ जाता है। तोता जंगल से दाना लेने जाता है। वो उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाता है। एक जगह पर कुछ गंदम के दाने गिरे हुए थे। तोता वहां जाता है और दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी कभी वहां आ जाती है। ये पेड़ भी मेरे, ये जंगल का हिस्सा भी मेरा और ये मैदान भी मेरा, इसलिए इस जमीन पर गिरा हुआ दाना भी मेरा है। काफी, तुमने मुझे घोंसला तो बनाने नहीं दिया, क्या तुम अब मुझे ये दाना भी नहीं लेने दोगी? नहीं लेने दूंगी मैं ये दाना, क्योंकि ये दाना मेरा है। जंगल का कोई भी पक्षी इस ओर नहीं आता। मैंने जंगल के सभी पक्षियों को बता रखा है। तुम नए आए हो इसलिए तुम्हें ये बात नहीं मालूम। जाओ, अब चले जाओ यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू तोता जंगल में दूसरी तरफ जाता है। वहाँ कई और पक्षी भी थे। चिड़िया बहन और कबूतर भैया, क्या मैं यहाँ से दाना ले सकता हूँ? हाँ तोते भैया,
आपसे दाना ले सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। हम सब पक्षी उस कपी के सताए हुए पक्षी हैं। जब उसने हमें जंगल से निकाला तो हम सब यहाँ आकर रहने लगे। चिड़िया बहन, मैंने अपना घोंसला बना लिया है, बस दाना लेने निकला था तो उस काली कपी ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तोते, तुम यहाँ से दाना ले जाया करो, हम सब ये दाना मिल बांट कर खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चीकू तोता भी उस जंगल में नहीं जाता था जहाँ बिजली कपी रहती थी। एक दिन बिजली कपी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेट जाती है। वो बुखार से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास नहीं था जो उसकी बात सुनता, जो उसकी मदद करता, क्योंकि कपी तो किसी को भी अपने पास घोंसला नहीं बनाने देती थी। कोई है? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ऐसे मदद के लिए पुकारते पुकारते बिजली कपी अचानक अपने घोंसले से नीचे गिर जाती है और पेड़ के नीचे कांटेदार झाड़ियों में फंस जाती है। बिजली कपी पुकारती पुकारती वहीं मर जाती है। 2-3 दिनों तक वहाँ कोई भी नहीं आता। एक शाम चीकू तोता और मानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तोते भैया, चलिए आज जरा कपी को देख कर आते हैं, वो कैसी है। चिड़िया बहन, छोड़ो, उस कपी के मुंह नहीं लगना चाहता मैं। नहीं चीकू भैया, चलिए एक बार उस कपी से मिल लेते हैं। फिर वो दोनों कपी के घोंसले के पास जाते हैं। बिजली बहन, कहाँ हैं आप? मुझे पता है आप मुझसे प्यार से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तभी चीकू तोते की नजर नीचे झाड़ियों पर जाती है। चिड़िया बहन, वो देखो नीचे झाड़ियों में। अरे ये कैसे हो गया? ये कपी तो मर गई। न जाने इस बेचारी कपी ने कितनी मदद के लिए पुकारा होगा, लेकिन कोई भी तो नहीं था इस कपी के पास जो इसकी जान बचाता। चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस कपी की आना और घमंड ने इसकी जान ले ली। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे नहीं कपी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कपी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कपी किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियाँ तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या अब आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है।
वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दें। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है, मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कपी के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है, अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है, तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही।
मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कपी से पैसे उधार लिए। उसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी। वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। वैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है। मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या सच कह रही हो तुम माँ बड़ी? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी चील सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची, आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी। चिड़िया मिसाले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की पे बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है,
शेर चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो। वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है, कहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापिस चली जाती हैं। मीना, मीना बेटी चलो, वो चीलें चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कभी भैया और कभी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे दो चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया। सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कौवा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कौवी का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी। बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ। वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से। फिर कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे पर ढेर सारा घास और बेलें उगी हुई थी। ये है वो पुरानी गुफा जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। अंदर आ जाओ, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। बादल भैया, यहाँ तो हम बारिश से भी बच सकते हैं, अब हम जी सकेंगे। फिर वो सब उस पुरानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ बैठो चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाएं। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है।
अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था। बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं